हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स बताया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताई हैं, उसकी थ्योरी बताई है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। चलिए आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है क्या होगी। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए गए हैं और उनके कॉफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में मैंने आपको 2 रिलेशन लिखवाए थे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होता है मीन्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी कि बी बाय ए हो जाएगा ये भी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और फिर इन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, और ये अल्फ़ा के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये मेरा हो जाएगा अल्फ़ा। इसकी बीटा के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मेरा हो जाएगा बीटा। राइट, यहाँ से बी बाय ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। बी बाय ए की वैल्यू अल्फ़ा बीटा, उस वैल्यू को रख देते हैं अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट बी बाय ए है तो बी बाय ए की जगह मैं अल्फ़ा बीटा रख सकता हूँ, तो अंडर रूट बी बाय ए की जगह अल्फ़ा बीटा। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगेन इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये अल्फ़ा बीटा ये L1 है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये मेरा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ से, माइनस बी बाय ए और अल्फ़ा बीटा की बी बाय ए। राइट, ये ऊपर वाला आ जाएगा मेरा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा b इज इक्वल टू 0। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ दी अल्फ़ा -2 एंड बीटा -2। देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो उसमें आप क्या कंसेप्ट यूज़ करोगे? उसमें आपको कभी भी ज़ीरोज़ नहीं निकालने, मीन्स रूट्स नहीं निकालने, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है इस इक्वेशन का यूज़ करके। सिर्फ आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट यूज़ करना होगा। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 7/4। ध्यान रखिएगा जो भी पूछा गया है आपको उसे इन दोनों टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो मुझे इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की टर्म में लिखना होगा। ठीक, और फिर उसकी जगह मैं ये वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ और फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। राइट, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइट, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा बीटा ये नीचे वाला तो सेट हो चुका है, अब मुझे न्यूमरेटर को सेट करना होगा। राइट, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। राइट, देखिए मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की टर्म में लिख दिया है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए -3/4 का स्क्वायर -2 7/4 डिवाइडेड बाय 7/4 का स्क्वायर। राइट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
-3/4 9/16 -14/4 एंड डिवाइडेड बाय 49/16। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, ये मेरा आ जाएगा 16 9 -52 4 into 4 it's 56 49/16 16 से 16 कैंसिल, ऊपर -47 और नीचे बचा मेरा 49, तो इसका आंसर हो जाएगा -47 डिवाइडेड बाय 49, तो इसका सी ऑप्शन, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पर भी आते हैं, कुछ थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन px² + qx + r = 0। पी क्यू आर जो है सारी पॉजिटिव है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं ए एंड बी। तो मुझे बताना है ए और बी क्या होंगे, उनके नेचर। ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। ये चार ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन 2019 में आया है। इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल देखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल कैसे, देखिए सबसे पहले ये जो पी क्यू आर है ये पॉजिटिव दिए गए हैं, यानी कि कॉफिशेंट्स दिए गए हैं मुझे पॉजिटिव और रूट्स, राइट। यानी कि मुझे यहाँ पे कॉफिशेंट्स के बारे में कुछ बोला गया है और कॉफिशेंट्स और रूट्स के बीच में सिर्फ एक दो ही रिलेशन होते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ a + b = -q/p और सिमिलरली a b = r/p। ये कॉफिशेंट्स का रिलेशन होता है। यहाँ से देखिए ज़रा, देखिए पी क्यू और आर जो है मेरे पॉजिटिव है, यानी कि पी क्यू और पी ये दोनों पॉजिटिव है, यानी कि ये वाली टर्म क्या आ रही है मेरी, नेगेटिव आ रही है। आर और पी जो हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। और ऐसा सिर्फ दो ही केस में पॉसिबल है, जब या तो मेरे दोनों रूट्स क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर दोनों रूट्स क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ से देखिए मैं एक ऑप्शन ये वाला ले सकता हूँ और एक ऑप्शन ये वाला ले सकता हूँ। अगर एक रूट भी मेरा नेगेटिव होगा और एक रूट मेरा पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट उनका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को कट कर दूंगा। अब देखिए ऊपर वाले पे आते हैं, a + b मेरा नेगेटिव है। अगर मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं तो इनका सम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट्स क्या है मेरे, नेगेटिव है, यानी कि a लेस देन 0 और b लेस देन 0, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मुझे एक इक्वेशन दी गई है और इसके जो रूट्स जो हैं वो मेरे क्या हैं, रियल है। देखिए इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जहाँ पे आपको नेचर्स के बारे में बोला, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बोला जाता है और आपको कुछ ना कुछ कंडीशन वगैरह दे के सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि रूट्स जो हैं वो मुझे रियल दिए गए हैं और log 3p, यहाँ पे जो लॉग टर्म में ये जो p लिखा हुआ है इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रियल रूट्स हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो रियल रूट्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी b² - 4ac ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, राइट। ये 16, b की वैल्यू -4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 16, 4 - log 3p ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, राइट। ये मेरा हो जाएगा log +4 log 3p ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, राइट। मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो मैं इक्वल टू साइन को लेके चलूँगा, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, log 4 3p को इज़ इक्वल टू साइन के लिए ये -16 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, log 3p इज़ इक्वल टू -4, राइट। अब इसको आपको log 3p को आपको सॉल्व करना आता होगा। मैं एक काम करता हूँ, इस -4 को इधर की साइड ले आता हूँ, दूसरी साइड -1/4 log 3p इज़ इक्वल टू 1,
अगर इधर स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ लिखी होती है तो वो अंदर पावर में चली जाती है, इसको पावर में ले लेते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से -1/4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर 1 है तो मेरा जो बेस है और जो यहाँ पे लिखा होता है वो सेम होता है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ p की पावर -1/4 इज इक्वल टू 3 होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं अगर दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, तो मेरा यहाँ पे p आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मुझे -4 करना होगा। ये चीज़ मेरी 4 से 4 कट गया, -1 से -1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे p आ जाएगा। p इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 3 की पावर -4, जो कि मेरा इक्वल होता है 1/81 के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर्ब लर्निंग XYZ। और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 4a + c इज़ लेस देन 2b, और ये हमें इक्वेशन दी गई है। इसका एक रूट इनमें से कहाँ लाई करेगा, कौन से इंटरवल में लाई करेगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए जो ये दो चीज़ दी गई है, c ग्रेटर देन 0 एंड 4a + c लेस देन 2b, इसका कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर होगा, ये तभी दिया गया है, राइट। चलिए देखते हैं क्या यूज़ है। सबसे पहले देखिए यहाँ से मुझे c ग्रेटर देन 0 दिया गया है, राइट। मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी ax² - bx + c, राइट, इक्वल टू 0 मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, राइट। देखिए अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, राइट, x की वैल्यू मैंने इसमें 0 पुट करी, ये चीज़ भी 0, ये चीज़ भी 0, सिर्फ c आ जाएगा। और c मुझे दिया गया है ग्रेटर देन 0, राइट। यानी कि अगर मैं x इज़ टू 0 पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन जो है मेरी ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो ये मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये मेरी इक्वेशन हो गई जिसको मैंने y बोल दिया, इसको मैं y बोल देता हूँ, दिस इज़ y एंड ये x हो गया। यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी है मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मीन्स कहीं यहाँ पर, जो कि मेरा c के बराबर है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो 4a और ये 2b और c है, देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कुछ सिमिलैरिटी है एक सिमिलैरिटी। अगर यहाँ पे मैं x की जगह 2 पुट करूँ तो देखिए ऐसा कुछ आएगा। देखिए मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, a2² - b2 + c, देखिए ये कुछ आ रहा है इस तरीके से, 4a - 2b + c, राइट। तो ये वाली चीज़ जो है x इज़ टू 2 पे पुट करी गई, इक्वेशन में यहाँ से निकाली गई है ये। अब देखिए 4a + c लेस देन 2b, अगर मैं इस 2b को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 4a - 2b + c, जो कि यही चीज़ है, और ये मुझे दिया गया है लेस देन 0। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल रही है वैल्यू इसकी, y की वैल्यू मुझे लेस देन 0 मिल रही है, यानी कि कहीं यहाँ पे वैल्यू होगी, राइट। तो देखिए x इज़ टू 0 पे मेरी पॉजिटिव वैल्यू है और x इज़ टू 2 पे मेरी नेगेटिव वैल्यू है। और कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो मेरा क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन यानी कि ये जो होगा मेरा एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। देखिए 0 और 2 के बीच में मेरी एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि x इज़ इक्वल टू 0 और 2 के बीच में मेरी एक ऐसी वैल्यू मुझे मिलेगी जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू यानी कि a² - bx + c मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और उसी को हम रूट बोलते हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ 0 से 2 तक इसके बीच में एक रूट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसका रूट कौन से इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, 0 से 2 तक। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मुझे बोला गया है 4x माइनस 2 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और हमसे x की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए 4 की पावर x है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर x का होल स्क्वायर, राइट। नो सॉरी, मैंने ऐसे नहीं लिखना है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 एंड 2x इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस 6.2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं 2x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं अगेन इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ, इस तरीके से। पहले आपने इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, राइट। यहाँ से जो 2x है उसको आप कुछ मान लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी तभी बनेगी। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। अगर फैक्टर हो रहे हैं, देखिए फैक्टर हो रहे हैं, 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 2। अब y की जगह यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को, 2 की पावर x, एक बारी 4 रख लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। x की वैल्यू 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 किस पे होती है, x की वैल्यू 2 पे। सिमिलरली 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं और a जो है इक्वल टू 0 नहीं है, हैज़ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एग्जैक्टली 1 रियल रूट, एटलीस्ट 1 रियल रूट, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स और एटमोस्ट 2 रियल रूट्स। तो देखिए ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसमें रियल रूट्स ही हो, राइट। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम एग्जैक्टली 1 रियल रूट, दोनों कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 रियल रूट ये भी पॉसिबल नहीं है, क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रियल रूट होगा, या कम से कम एक रूट तो रियल होगा, तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं। एटलीस्ट 2 रियल रूट्स नहीं बोल सकते हम ये चीज़ भी, दोनों ही रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो। बट एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि x की पावर 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए डी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ m एंड n आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमसे पूछा गया है इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व करना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस पी एंड x प्लस क्यू माइनस के इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू माइनस के इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से जो इसके दोनों रूट्स हैं m और n हैं, तो मैं बोल सकता हूँ m प्लस n सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस p प्लस क्यू, राइट। ये आपने पढ़ा है। सिमिलरली m और n प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, पी क्यू माइनस के, पी क्यू माइनस के, राइट। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। सिमिलरली मुझे इसके रूट्स पूछे गए हैं, इसको भी आप ओपन कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए पहले इसके साथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन एक्स एंड प्लस एम एन प्लस के इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से जो इसके रूट्स हैं, राइट, मैं इसके रूट्स को बोल देता हूँ कि इसके रूट्स जो है वो मेरे अल्फ़ा और बीटा है, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन।
और अल्फ़ा बीटा जो होगा वो मेरा होगा mn प्लस के, यहाँ से ये वाली चीज़ और यहाँ से ये वाली चीज़ इस तरीके से, राइट। देखिए m प्लस n जो है वो मुझे कितना दिया हुआ है, माइनस पी प्लस क्यू, यानी कि इन दोनों रूट्स का जो ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों रूट्स का मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी प्लस क्यू के बराबर लिख सकता हूँ। यानी कि जो दोनों रूट्स हैं उनका सम मेरा किसके बराबर है, माइनस पी प्लस क्यू के। सिमिलरली यहाँ से जो अल्फ़ा बीटा है एम एन की इस इक्वेशन में से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, एम एन इज़ इक्वल टू पी क्यू माइनस के, और यहाँ पे प्लस के है तो ये मेरा पी क्यू आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो मेरा पी क्यू के बराबर है और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू के बराबर है, राइट। देखिए यहाँ से ऑप्शंस में से देखते हैं कोई आंसर अगर मैच कर रहा है। दोनों रूट्स का सम कितना होना चाहिए, माइनस पी प्लस क्यू, राइट। इसका सम दोनों का पी प्लस क्यू है तो ये तो नहीं हो सकता है, राइट। इस ऑप्शन को कट कर दीजिए। पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 2p आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है, राइट। इसको मैं ऐड करूँगा तो 1 प्लस पी प्लस 1 प्लस क्यू, ये हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ से माइनस पी माइनस क्यू इन दोनों का सम करूँगा, माइनस पी प्लस क्यू आ रहा है, और दोनों की मल्टीप्लाई भी करूँगा तब भी मेरा पी क्यू आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की कर लीजिए आगे और लेक्चर्स के लिए, और आप फ्री स्टडी मटेरियल आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। कमेंट करके बताइए सारे क्वेश्चंस कैसे थे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।